हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज कैसा चल रहा है आपकी लाइफ। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपको गुरुजी के बर्थडे से रिलेटेड एक शेयर किया था कि रोहिणी में सत्संग भवन में वहाँ पे 10 से 2 बजे प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें लंगर प्रसाद भी है, सत्संग भी है, सब कुछ है। और मुझसे बाय मिस्टेक जो केक कटिंग का टाइम है, डेट है, वो निकल गई 5 जुलाई रात। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि एक दिन पहले 7 जुलाई को बर्थडे है। दिन में सत्संग भवन में बनाएंगे। और उससे पहले रात को 6 जुलाई के बाद जो रात को 12 बजे आएगी, 7 जुलाई की पहली 12 बजे, उस टाइम में केक कटिंग होगी। ठीक है, 5 जुलाई को रात को नहीं, 6 जुलाई की रात को। समझ गए गाइस। चलिए ठीक है। अच्छा गाइस, आज है ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करने आई हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात है जो हम लोगों को, स्पेशली वुमेन के लिए, स्पेशली हम वुमेन्स के लिए अभी एक आपको भी पता है कि एक चीज़ बहुत सबको स्प्रेड हो रही है, पता चल रही है हिना खान के बारे में, हिना खान की ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर है और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, अभी उन्होंने न्यूज़ सुनाई है। और अब उसके साथ कंटिन्यू अपनी वीडियोस भी शेयर कर रही है, जिसमें वो बहुत ही मोटिवेटेड दिख रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। अभी लास्ट ही कल आपने सबने वीडियो देखी होगी उनकी कि वो अपने हेयर भी कट कर आ रही हैं, क्योंकि उनकी वो कैंसर के 3rd स्टेज पर है। 3rd स्टेज पर अनबिलीवेबल। क्योंकि ये चीज़ें होना ना सच में बहुत मुश्किल होता है कि कैंसर जैसी बीमारी जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है, सो वो थोड़ा सा मतलब टेंशन वाली बात है कि, लेकिन वो इस बीमारी से बहुत इजी जा रही हैं, इजी ले रही हैं इस बीमारी को। कैंसर को कैंसर के तरीके से नहीं ले रही हैं, वो जस्ट ऐसे ले रही है जैसे खांसी जुकाम है, यूं ही दूर हो जाएगा। तो उनकी इस पावर को सच में सलाम है कि वो इतने स्ट्रांगली इस टाइम को हैंडल कर रही हैं। और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, और भी बहुत कैंसर लोगों को हो रहे हैं। कभी किसको क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है। मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ जो ये कैंसर से लड़ रहे हैं और लड़के जीत कर आए हैं। सच में सल्यूट है, दिल से सल्यूट है आप सबको। इवन मेरा रिलेटिव है एक, उनके साथ भी ऐसा ही कैंसर से रिलेटेड वो भी मतलब जूझ रहे हैं इस परेशानी से, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांगली और बहुत हिम्मत से वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इसके लिए इससे निकल कर ही आएंगे, ये हम लोगों को भी पता है। और उनकी भी इस जज्बे को सलाम है हमारा। भगवान आपको जल्दी से ठीक करके अपने घर में ले आए, अपने परिवार के पास। और ऐसी सिचुएशन में ना, पता है सबसे बड़ा जो साथ होता है ना, वो परिवार का होता है। अगर परिवार साथ है तो सब कुछ हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती, ईजी हो जाता है। जब आपको ये कहता है ना कि हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लो, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। बट फिर भी संभालना खुद को पड़ता है। संभालने वाले सामने वाले कितने भी हो, लेकिन खुद को संभालना सबसे बड़ी बात है। जब तक आपकी खुद की विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, कोई आपको कितना भी समझा ले, कोई आपको कितना भी कह ले कि मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लो, ये है वो है, बट सब दिमाग से निकल जाता है। खुद की विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, अभी मैं आपको जो बताने जा रही थी, हिना खान के जो ब्रेस्ट कैंसर का ये हो रहा है, तो ये विमेंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब विमेंस में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की ही चांसेस हो रहे हैं। और इसके रीज़न्स क्या हैं, ये हम लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के रीज़न क्या है। और आप देख रहे हैं अर्ली एजेस में हो रहे हैं। हिना खान ने अर्ली एज पर्सन है, उसको इतनी जल्दी कैंसर हो गया है, डिटेक्ट हुआ है। और भी बहुत, सोनाली बेंद्रे, इससे पहले एक छवि मित्तल एक्ट्रेस हैं, उनको भी हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। मेरे एक नॉन में एक लेडी है, उनको भी ब्रेस्ट, बट बहुत अर्ली एज में। सो आई गेस कि हमें उसके रीजंस पता होने चाहिए ताकि हम लोग उसको पहले से प्रिवेंट कर सकें, हम पहले से ही उसको रोक लें। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मुझे सबसे एक बड़ी बात पता चली है कि इसके बारे में हमें तभी डिटेक्ट होता है जब वो 3rd स्टेज होती है। 3rd स्टेज में, 1st और 2nd स्टेज में आपको नहीं पता चलता। अगर 1st और 2nd स्टेज में पता चल जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब ट्रीटमेंट होता है, इजी हो जाता है। लेकिन इसका सिम्टम्स ही आपको 3rd स्टेज में आते हैं, जो एक मुश्किल टाइम हो जाता है। सो एक सेकेंड गाइस, अभी क्यांश जो है वो कहीं फंस गया है। क्यांश, आप कहाँ फंस गए हो? आप कहाँ फंस गए हो? हाँ जी, हाँ जी, आपने हेलो बोला? से हेलो नहीं बोलना। नहीं बोला, हेलो बोलो सबको,
से हाय। सो गाइज, मैं ये चीज़ बताना चाह रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें 3rd स्टेज पे डिटेक्ट होता है। एंड सेकंड थिंग, इनके रीज़न्स क्या होते हैं। देखिए, इसके रीज़न बहुत सारे हैं। मैंने सोनाली बिंद्रे की वीडियोस देखी थी कि हमें सब वीमेंस, देखिए वीमेंस के साथ ही है ये प्रॉब्लम। तो वीमेन को क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप अपने ब्रेस्ट पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक हमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड ये चांसेस और किसको होते हैं, जिनको ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी वाले लोग, लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है ये वाली। जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। मतलब ओबेसिटी भी, और साथ में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, साथ में ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और आपकी एज भी है, तो ऐसे बहुत सारे। एक आपका ये जेनेटिक होता है। अगर आपकी फैमिली में ये किसी के साथ हुआ है, किसी के साथ आपकी फैमिली में हुआ है, ठीक है, वो रिकवर हो गया, दैट्स वेरी गुड। बट अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ है, जेनेटिक होता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। आपको तब तो आपको पता है कि मेरी फैमिली में मेरी ये हुआ है किसी को, तब तो हमें फिर ये ज़रूर टेस्टिंग खुद से करानी चाहिए, हमें इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके, ताकि हमें स्टार्टिंग में ही सब कुछ पता चल जाए कि हमारी बॉडी हमें क्या रिस्पॉन्स दे रही है, कि ऐसा कुछ हमारे साथ है या नहीं है। सो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग पहले से ही इस चीज़ को तैयार कर लें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना। तो हम लोगों को शायद समझना चाहिए कि हम लोग कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और स्पेशली वीमेंस के साथ सबसे ज़्यादा है कि वीमेंस बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है अपनी ये सारी चीज़ें। कहीं भी पेन हो रहा है, आपको अगर लग रहा है कि आपको ब्रेस्ट में हल्का सा पेन फील हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक बार हो गया ओके, 2 बार हो गया ओके, आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आपको तीसरी बार हो गया है, चौथी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जाके अपने टेस्ट और स्क्रीनिंग करानी है। और एक इसका टेस्ट होता है, मैमो कुछ होता है इसका, सो वो हमें करवाना है, उसका टेस्ट कराना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ ऐसा इशू है या नहीं है। सो मैं आपको गाइज यही बोलूँगी कि हमें अपना ध्यान खुद रखना है। हमारी बॉडी हमें हर सिम्टम पहले देती है, हमारी बॉडी हमें पहले ही बताने लग जाती है अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है आने वाली है, तो हमारे शरीर के साथ कुछ इश्यूज़ होने वाले हैं तो वो हमें पहले ही बता देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा अगर किसी को हार्ट अटैक का इशू होता है, हार्ट अटैक आने वाला होता है, तो उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड में पेन ज़रूर होता है। सो वो एक साइन होता है। या आपको चेस्ट पेन होता है, तो ये एक साइन होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए अभी संभल जाओ। तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग फिर ईसीजी कराते हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। बट जब अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद जब हमें हार्ट अटैक आता है फिर डॉक्टर के पास भागेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक तो आपके साथ हो गया। तो बॉडी हमें साइन देती है, हमारे साथ कुछ भी गलत होने वाला है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो बॉडी हमें साइन देती है, हमें उन साइंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस, जो भी है ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पहले ये था कि इसकी एज जो बताते थे 45 प्लस बताते थे कि 45 प्लस एजेस लेडीज़ को होता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं, बट नहीं, अब अर्ली एज में होने लगा है। 25 to 40 तक की एज में लेडीज़ को हो रहा है। जैसे हिना खान का आपने देखा है, शी इज़ नॉट अबव 45, शी इज़ 30 बिटवीन 30 and 40, तो उनको हुआ है। और भी बहुत लेडीज़ हैं जिनको इसी एज में हो रहा है। सो प्लीज़, अगर आप स्मोक करते हैं स्मोक करना छोड़ दो, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो कम कर दो। ओबेसिटी है तो प्लीज़ वेट लूज़ करो, और जेनेटिक है, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है, तो अपने टेस्ट और स्क्रीनिंग ज़रूर करवाओ, ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी मैं आपको नए व्लॉग के साथ। कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।